अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बीफ हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसे हलीम नहीं बल्कि दलीम बोला जाता है। मुझे तो पता नहीं कि सही वर्ड कौन सा है, लेकिन हम तो इसे हलीम ही कहते हैं। आज हम तमाम लवाजमात के साथ बीफ हलीम बनाएंगे। एक दफ़ा आप हलीम की ये रेसिपी बना लेंगे तो आप बाज़ार का अच्छे से अच्छा हलीम भी भूल जाएंगे। ये घर पे बना हुआ बीफ हलीम बाज़ार से कई गुना बेहतर और ज़्यादा जायकेदार बनता है। हलीम को बनाने के लिए जो मसाला इस्तेमाल होता है वो मसाला भी हम घर पर तैयार करेंगे। यानी हलीम के मसाले की रेसिपी भी शेयर करूंगी कि किन साबुत मसालों को पीसकर हम हलीम का मसाला घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में हम किसी किस्म का बाजारी डिब्बा पैक हलीम मसाला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि घर के सिंपल से मसालों से इसे तैयार करेंगे। जी तो इधर हलीम का मसाला तैयार करने के लिए 7 से 8 अदद लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 टीस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 टुकड़े पिपली के, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी यानी सब्ज़ इलायची और आधा पीस जायफल का लिया है। जायफल का आपने सख्त वाला छिलका उतार देना और इसका जो सीड होता है उसमें से आधा सीड लेना है जायफल का। जी तो इन तमाम मसालों को हमने पीस लेना है। ये हलीम का मसाला तैयार हो जाएगा और ये सारा मसाला ही हमने हलीम में शामिल करना है। लेकिन जब हलीम पक के बिल्कुल तैयार हो जाता है, ये मसाला फिर हलीम में शामिल किया जाता है और मसाले को ऐड करके सिर्फ हलीम को 3 से 4 मिनट ही मज़ीद पकाया जाता है। क्योंकि अगर हलीम का मसाला शुरू में ही हलीम में ऐड कर दिया जाए तो ज़्यादा पकने की वजह से फिर इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये आखिर में ऐड किया जाता है। जी तो हलीम का मसाला तो तैयार हो चुका है, इसे मैंने एक प्लेट में रख लिया है। अब पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ खुश्क धनिया भी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि हलीम के लिए हमने बीफ का जो कोरमा तैयार करना है उसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जाएगा। बीफ के कोरमे में तो तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच ही धनिया पाउडर इस्तेमाल होना था, लेकिन ज़ीरा और खुश्क धनिया मैंने ज़्यादा मिकदार में पीस लिया है, ये बाद में भी काम आ जाएगा। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर का भी एक एक जार मैंने भर के रख लिया है, क्योंकि ये हर किस्म के खाने में ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज़ीरा और खुश्क धनिया वगैरह पीसने से पहले मैं इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। मैं अक्सर ही बताती हूँ कि किसी भी साबुत मसाले को जब हम हल्का सा रोस्ट करके पीसते हैं तो उसका जायका और खुशबू बढ़ जाती है, और जिस भी खाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है वो खाना भी बहुत लजीज बनता है। जी तो इधर हलीम बनाने के लिए 1 कप दलिया लिया है, गंदम का दलिया, 1 कप चना दाल, 1 कप मसूर दाल, 1 कप मूंग दाल, 1 कप चावल और 1 कप ही माश दाल। तमाम दालें, दलिया और चावल मैंने बराबर मिकदार में ली हैं और मेजरमेंट के लिए ये चाय वाला छोटा कप इस्तेमाल किया है। मैंने तमाम दालों की मेजरमेंट 1 कप के हिसाब से ली है। आप अगर हलीम इससे ज़्यादा या इससे कम बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1-1 कप के हिसाब से तमाम दालें ऐड करने से भी माशाल्लाह काफ़ी हलीम बन गया था। अगर आप इससे कम हलीम बनाना चाहते हैं तो आप इन तमाम दालों का आधा आधा कप भी ले सकते हैं। दालों को इस नाली में शामिल करके एक नज़र देख लिया था, क्योंकि कई दफ़ा दालों में कुछ छोटे से रोड़ या छोटे मोटे तिनके वगैरह होते हैं, इसलिए वो निकालने बहुत ज़रूरी हैं। दाल हम कितनी ही अच्छी जगह से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र उसे देखना ज़रूरी होता है, कभी इनमें से कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तमाम दालों को मिक्स करके 3 दफ़ा साफ़ पानी से निकाल के और फिर 2 लीटर पानी में भिगो के इन्हें 2 से 4 घंटे के लिए रख देना है। मैंने 2 घंटे के लिए ही दालों को भिगोया था, लेकिन आप अगर 4 घंटे या पूरी रात के लिए दालों को भिगो के रख देते हैं फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत आसानी से गल जाती हैं। 2 किलोग्राम बीफ का बोनलेस गोश्त है जिसे हम हलीम में इस्तेमाल करेंगे। आप बोनलेस की जगह हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन फिर गोश्त को गलाने के बाद हड्डी उसमें से निकालनी पड़ती है। जी तो इधर 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कलियों में कट कर लिए थे और प्याज को फ्राई करके डार्क ब्राउन कर लिया है। प्याज को अलग कर लिया और प्याज का जो ऑयल था उसे हमने कुकर में शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें हम गोश्त फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर आप इस ब्राउन की हुई प्याज को ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो आपने इस तरह एक साफ़ पेपर लेना है और पेपर पे प्याज को इस तरह फैला देना है। इस तरह ये ब्राउन प्याज बहुत क्रिस्पी हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट ही किसी प्लेट या ट्रे में प्याज को फैला देंगे तो प्याज फिर इतनी क्रिस्पी नहीं होती। जी तो इधर 2 घंटे हो चुके थे दालों को भिगोए हुए। दालें क्योंकि मैंने 3-4 दफ़ा साफ़ पानी से निकाल के फिर भिगो के रखी थी, इसलिए जिस पानी में इन्हें भिगो के रखा हुआ था उस पानी के साथ ही दालों को इस पतीले में शामिल कर दिया है।
दालों को जिस पानी में हमने भिगो के रखा था वो 2 लीटर पानी था और 1 लीटर पानी तकरीबन और इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है और पतीले का ढक्कन लगा के दालों को पकने के लिए छोड़ दिया है। इधर ऑयल में हमने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भूना है। 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करके हमने इसमें बीफ का गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त भी मैंने 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से निकाल लिया था। कच्चे गोश्त को धोने के बाद या कच्चे गोश्त को जब हम हाथ लगाते हैं तो उसके बाद हमें अपने हाथ साबुन से ज़रूर वॉश कर लेने चाहिए, क्योंकि कच्चे गोश्त को हाथ लगाने के बाद अगर हम हाथ धोए बगैर ही दूसरी चीज़ों को लगाते हैं तो इस तरह इन्फेक्शंस फैलते हैं। 2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसाले हमने गोश्त में शामिल कर दिए हैं। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया था। जब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो फिर हमने इसमें तमाम मसाले शामिल किए हैं। मसाले ऐड करके भी गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। जब गोश्त घी या ऑयल छोड़ देगा और इसकी कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, अच्छी भुनी हुई खुशबू आने लग जाएगी, तो इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। जी, गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है, अब इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और कुकर को 30 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 5 मिनट तक हमने फ्लेम को हाई रखना है। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी फिर हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी हमने टाइम नोट कर लेना और 30 मिनट बाद फ्लेम ऑफ करके कुकर का ढक्कन उठा लेना है। बोटियाँ ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं थी, इसलिए 30 मिनट में गोश्त मुकम्मल तौर पे टेंडर हो गया था। अगर बोटियाँ ज़रा बड़े साइज़ की हों तो फिर आपने 40 मिनट तक कुकर को सीटी लगानी है, क्योंकि हलीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त चाहिए होता है। जी, तो 30 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ करके कुकर का ढक्कन उठा दिया है। माशाल्लाह गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब तमाम बोटियां अलग कर ली हैं और जो ग्रेवी और तरी है वो अलग कर ली है, क्योंकि बोटियों का रेशा रेशा बना के फिर ही इन्हें दाल में शामिल करेंगे। ये हलीम बनाने की परफेक्ट रेसिपी है। इस तरीके से बना हुआ हलीम बहुत जायकेदार और बहुत अच्छा बनता है। अब बोटियों का जो हमने रेशा रेशा अलग करना है वो हम कुंडी में भी कर सकते हैं और बोटियों को चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चॉपर में पीसने से बोटियों का बिल्कुल कीमा सा बन जाता है और ज़्यादा रेशेदार हलीम नहीं बनता। इसलिए जब हम इस तरह कुंडी में बोटियों को पीसते हैं तो फिर हलीम बहुत रेशेदार बनता है। जी, तो तमाम बोटियों को हमने कुंडी में अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसे हम दालों में शामिल कर देंगे। दाल को पहले हमने अच्छी तरह घोट लेना है। दाल का पानी कम रह चुका है और दाल भी मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुकी है। हमने अच्छे तरीके से घोट लेना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा सा हलीम बनाना चाहते हैं तो फिर आपने दालों का पानी मज़ीद खुश्क कर लेना है, लेकिन अभी हमने इसमें बोटियां शामिल करके फिर इसे पकाना है कुछ देर के लिए। 15-20 मिनट के लिए बोटियां शामिल करके भी हमने इसे पकाया था और ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जी, दालों को लकड़ी वाली मधानी से मैंने अच्छी तरह घोटा लगा के इसमें बोटियां भी शामिल करके मिक्स कर दी थी और इसे पकने के लिए रख दिया है। बोटियां शामिल करके हलीम का जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ था, शुरू में कुछ साबुत मसालों को पीस के मैंने एक प्लेट में हलीम का मसाला तैयार किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मसाला शामिल करने के बाद जो तरी हमने अलग करके रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल करके इसे थोड़ा सा हमने पका लिया था। कई दफ़ा चूल्हे के सामने ज़्यादा हीट की वजह से कैमरा खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि कैमरा ऑफ हो चुका है, हम अपना काम करते रहते हैं। जब आखिर में मैंने मसाला और तरी हलीम में शामिल की तो कैमरा ऑफ था, इसलिए वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। लेकिन जब हम आपके साथ शेयर करने के लिए इतनी मेहनत से रेसिपीज वगैरह की वीडियोस बनाते हैं तो अगर वीडियो का कुछ हिस्सा या क्लिप रिकॉर्ड ना हो सके या मिस हो जाए तो फिर बहुत दुख होता है। जी, तो इधर हलीम को गार्निश करने के लिए हमने तमाम लवाजमात भी इधर रख लिए हैं। ब्राउन की हुई प्याज है, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, लीमू और बारीक कटा हुआ अदरक भी इधर रख लिया है। इन तमाम चीज़ों से हम हलीम को गार्निश करेंगे। तमाम लवाजमात के बगैर हलीम अधूरा ही रहता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता।
वैसे तो हलीम में नमक, मिर्च और तमाम मसाले बिल्कुल पूरे हैं, लेकिन अगर आप ज़रा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इस पे चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने इस पे बाज़ारी चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया है और जितना हलीम सर्व करना है उस पे लेमन भी स्क्वीज़ किया है। बाज़ार वाले अक्सर लेमन वगैरह स्क्वीज़ नहीं करते, वो इसमें टाटरी का पानी शामिल करते हैं, लेकिन इस घर पे बने हुए हलीम पे मैंने लेमन ही स्क्वीज़ किया और इसके साथ भी लेमन रख दिए हैं। आज की हलीम की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।